10 साल से धीरे धीरे करते करते और अब पिछले कुछ सालों में तेजी से दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। और खास तौर से 2019 में जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं तब से दिल्ली की व्यवस्था और ज्यादा खराब होती जा रही है। इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, एक्सटॉर्शन की फिरौती की कॉल्स आ रही हैं लोगों को, ओपन गैंग वॉर, खुलेआम शूटआउट चल रहे हैं। जो फिल्मों में देखा करते थे वो आज दिल्ली का हाल हो गया है। किडनैपिंग्स हो रही हैं दिल्ली के अंदर। ग्रेटर कैलाश में 13 सितंबर को 10:30 बजे रात को एक जिम ओनर नादिर शाह, उसको कथित तौर पे लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट्स ने गोली मार के उसकी सरेआम सड़क के ऊपर हत्या कर दी। 20 सितंबर को ही ग्रेटर कैलाश में एक म्यूजिक कंपोजर था अमन बत्रा, उसको एक लॉरेंस बिश्नोई के ही कथित तौर पे एक एसोसिएट की कॉल आई 5 करोड़ रुपए फिरौती डिमांड करते हुए। 30 सितंबर को वसंत विहार में रियल एस्टेट डेवलपर गेट्स अ व्हाट्सएप कॉल फ्रॉम अ मैन क्लेमिंग टू बी यूएस बेस्ड गैंगस्टर एंड लॉरेंस बिश्नोई एसोसिएट गोल्डी बरार, और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है उस रियल एस्टेट डेवलपर से। और ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है? अमित शाह जी को बताना पड़ेगा कि लॉरेंस बिश्नोई को क्या भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम संरक्षण दे रखा है। वो केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर वहां से पूरे अपना सारा काम चला रहा है साबरमती जेल से। कैसे चला रहा है वो? उसको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है साबरमती की जेल के अंदर? दिल्ली के अंदर वो कर रहा है, कनाडा के अंदर कर रहा है, अमेरिका के अंदर कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर वो अपना कारोबार चला रहा है। कैसे चला रहा है वो? नांगलोई में एक दुकान वाले हैं रोशन लाल जी, उन्होंने 8 बजे सवेरे दुकान खोली और 9:15 बजे 2 मोटरसाइकिल पे सवार आए और उनकी दुकान के ऊपर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां फायरिंग करनी चालू कर दी। मैं उनसे मिलने के लिए गया परसों, इन्होंने बीजेपी वालों ने मेरे को वहां जाने नहीं दिया। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल को मत रोको, क्राइम को रोको। और ये उनके घर के कुछ, अमित शाह जी के घर के चंद किलोमीटर के दायरे में हो रहा है, 20 से 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर हो रहा है। गोविंदपुरी में 23 नवंबर को पुलिस कांस्टेबल किरण पाल, 28 साल का किरण पाल था, उसकी चाकू गोद के हत्या कर दी गई अमित शाह जी के घर से 13 किलोमीटर की दूरी पे। एक ग्रेटर कैलाश का एक व्यापारी है, उसने बताया उनका पुश्तैनी धंधा था, बाप दादा परदादा का धंधा था। इतनी फिरौती की कॉल्स आई, बंद कर दिया उन्होंने धंधा। एनसीआरबी का डेटा है, पिछले 1 साल के अंदर किडनैपिंग की घटनाएं 40% बढ़ गई हैं दिल्ली के अंदर, और फिरौती और वसूली की घटनाएं 55% बढ़ गई हैं दिल्ली के अंदर। 11 गैंग सक्रिय हैं। व्यापारियों ने साउथ वेस्ट दिल्ली ले लो, द्वारका ले लो, ग्रेटर कैलाश ले लो, अलीपुर ले लो, नांगलोई ले लो, ऐसे लगता है जैसे इन्होंने अपने इलाके बांट रखे हैं। नवंबर के फर्स्ट वीक में 7 अलग अलग इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक इस साल में 160 फिरौती की कॉल आ चुकी है, जो कि लगभग हर दूसरे दिन एक कॉल आ रही है, हर दूसरे दिन एक फिरौती की कॉल आ रही है। और दिल्ली पुलिस के अपने रिकॉर्ड्स के हिसाब से पिछले साल से डबल हो गई है ये घटनाएं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कितनी और मौत के बाद आप जागोगे? कितने और व्यापारी दिल्ली छोड़ के जाएंगे जिसके बाद आपकी नींद खुलेगी? अब दिल्ली की जनता सुरक्षा के लिए किसके पास जाए? या तो आप जाग जाओ या दिल्ली की जनता को फिर कुछ करना पड़ेगा आपको जगाने के लिए।